राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सबसे बड़ी कौशल्या थी और कौशल्या ने जो सबसे पहले बच्चे को जन्म दिया वह थी लड़की, जिसका नाम रखा गया शांता। और जब शांता का जन्म हुआ तो उसके खुशी में राजा दशरथ ने तमाम देश के राजाओं को आमंत्रित किया और उसी में एक अंग देश के राजा थे जो राजा दशरथ के साढ़ू थे और उनका नाम था रोमपद, और वे भी संतानहीन थे। और उन्होंने जब शांता को देखा तो राजा दशरथ से इच्छा जाहिर कर दी कि इसे मुझे गोद दे दो, मैं इसे अपना पुत्री बना करके इसका पालन पोषण करूँगा। और राजा दशरथ ने सहस्र ही स्वीकार करके और राजा रोमपद को अपनी पुत्री शांता को गोद दे दिया। और जब शांता बड़ी हुई तब उनका शादी श्रृंगी ऋषि से हुआ। श्रृंगी ऋषि अपने ज़माने के एक बहुत ही दिव्य और तेजस्वी ऋषि थे। वह विशेष तौर पर गो भक्त थे, गो माता का सबसे बड़ा भक्त थे। उनके समान कोई भक्त न कभी पैदा हुआ है न भविष्य में कभी पैदा होने की संभावना है। वे इतने बड़े गो भक्त थे कि गो भक्ति के कारण उनके सिर पर सिंह निकल आए और इसीलिए उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। और उस जमाने में वे पहले ऐसे साधक, ऐसे ऋषि, ऐसे तपस्वी थे जिनके पास पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि थी और वही उस जमाने में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया करते थे। जब शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुए तब राजा दशरथ चिंतित हो गए, बहुत ही चिंता में पड़ गए। कैसे होगा, मेरा राज्य कौन संभालेगा, कैसे मेरे राज्य का उद्धार हो सकेगा। और धीरे धीरे वे जब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगे तब उनकी चिंता और बढ़ गई। तब राजा रोमपद ने राजा दशरथ को सलाह दिया कि श्रृंगी ऋषि से एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। और उनका यह बात मान करके राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुला लाए और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्रेष्टि यज्ञ जब संपन्न हो गया तब अग्नि देवता हवन कुंड से प्रकट होकर के एक स्वर्ण पात्र में भरा हुआ खीर राजा दशरथ को प्रदान किए और कहा कि तीनों रानियों को बराबर मात्रा में इसे बांट दें, जिसे खा करके वे गर्भवती हो जाएंगी और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ ने यही किया। उस खीर का उन्होंने 3 भाग किया, एक भाग कौशल्या को, दूसरा भाग सुमित्रा को और तीसरा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा ने अपना खीर लेकर जब छत पे चली गई और सोचा कि कुछ काम निपटा लेती हूँ तब इस खीर को खा लूँगी, परंतु इतने में ही एक बाज आता है और खीर को उठा करके उड़ जाता है और सुमित्रा देखती रह जाती है। और बाद में कौशल्या और कैकेयी अपना खीर आधा आधा करके सुमित्रा को दे देते हैं। इसी कारण सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
और कौशल्या के राम और कैकई के भरत। तत्पश्चात वह बाज जो खीर उठाकर भाग गया था, वह उड़ते उड़ते माता अंजनी के पास पहुंच जाता है और उसके गोद में वह खीर गिरा देता है। उसके बाद अंजनी ने उस खीर को भगवान का प्रसाद समझकर सेवन कर लिया, जिसके कारण उसके गर्भ से हनुमान जी पैदा हुए। इस तरह से यदि देखा जाए तो राम और हनुमान दोनों भाई के समान ही हैं।